हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। अभी हम क्वेरी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं और क्वेरी लैंग्वेज में हमने अभी रिलेशनल अलजेब्रा को स्टार्ट किया है। अब मैंने जैसे आपको बताया था, प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती हैं अपनी, और प्रोसीजरल के अंदर अपनी आती है रिलेशनल अलजेब्रा। अभी हम वो पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बारे में। अब हम आज पढ़ेंगे सेट ऑपरेटर्स के बारे में। अब सेट ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर हैं अपने, यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस एक्सेप्ट भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर देखते हैं कि सेट ऑपरेटर्स के बारे में कुछ नेसेसरी कंडीशन है फुलफिल होनी चाहिए। टू अप्लाई सेट ऑपरेटर्स रिलेशन मस्ट बी यूनियन कंपेटिबल, टाइप कंपेटिबल। यानी कि जब भी अपन रिलेशन पर सेट ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं तो हमारा यूनियन कंपेटिबल होना चाहिए, या फिर टाइप कंपेटिबल बोल सकते हैं। बट ये टाइप कंपेटिबल होता क्या है ये समझते हैं। जब भी हमारे पास कोई रिलेशन आर दिया है और रिलेशन एस दिया है, इस यूनियन टाइप कंपेटिबल। अगर यूनियन टाइप कंपेटिबल होगा तो उसके लिए 2 कंडीशन है। अब पहली कौन सी है, पहली देखते हैं अपन। पहली कंडीशन है हमारी एरिटी, या फिर बोल सकते हैं डिग्री। आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो होते हैं उसको हम एरिटी बोलते हैं या फिर डिग्री बोलते हैं। अब एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जब भी होंगे वो एरिटी होगी। ऑफ आर एंड एस मस्ट बी सेम, हमारी एरिटी सेम होना चाहिए रिलेशन आर की और रिलेशन एस की। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, रेंज या फिर बोल सकते हैं इसको डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी सिमिलर। हमारी 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम यहाँ पर सेट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं उन रिलेशन पर। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, आपको बेसिक आइडिया क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ, आर रिलेशन है अपना। रिलेशन मतलब आप जानते होंगे टेबल होती है। अब मैंने रिलेशन आर लिया यहाँ पर, मैं यहाँ पर ए देता हूँ, बी और सी। इसमें कितने 3 एट्रीब्यूट हैं। अब एट्रीब्यूट पहला, दूसरा और तीसरा, ये एट्रीब्यूट है अपने कॉलम। और एक रिलेशन लिया मैंने एस, तो यहाँ पर मैंने ए दिया और बी दिया। यहाँ पर मैंने 2 एट्रीब्यूट लिए। अगर मुझे इन दोनों रिलेशन पर आर और एस पर मुझे सेट ऑपरेटर लगाने होंगे। सेट ऑपरेटर क्या होते हैं, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है और माइनस होता है। अगर ये तीनों ऑपरेटर इन दोनों पर लगाने हो तो मैं लगा सकता हूँ कि नहीं, तो मुझे 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। अब 2 कंडीशन कौन सी है, मैंने आपको बताया था टाइप कंपेटिबल हो, यानी कि टाइप कंपेटिबल होना चाहिए। टाइप कंपेटिबल की कंडीशन क्या है यहाँ पर, एरिटी या फिर बोल सकते हैं डिग्री। यहाँ पर दोनों की सेम होनी चाहिए, रेंज सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर पहली कंडीशन देखते हैं अपन, एरिटी हमारी सेम होनी चाहिए दोनों रिलेशन की। अब यहाँ पर आर रिलेशन है और एस रिलेशन है, तो इसकी एरिटी देखते हैं 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट हैं। अब 3 एट्रीब्यूट होने पर इसकी एरिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो रहते हैं अपने, तो वही एरिटी होती है। एरिटी इसकी 3 हो गई। और उसके बाद इसकी देखते हैं 1, 2, तो इसकी एरिटी कितनी हुई यहाँ पर 2, इसकी एडिटी 2 हुई। अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, अब जब पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो हम इस पर कोई सा ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इनमें से यूनियन भी नहीं कर सकते, इंटरसेक्शन भी नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं कर सकते। तो हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल टू अप्लाई, नॉट पॉसिबल टू अप्लाई बिकॉज, हम यहाँ पे बोल सकते हैं बिकॉज एरिटी नॉट सेम। यहाँ पर एरिटी हमारी सेम नहीं है, इसलिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। एक रिलेशन आर है, यहाँ पर आर में मैं दे देता हूँ यहाँ पर नेम दे दिया और ब्रांच दे दी। अब दूसरा रिलेशन में यहाँ पर देता हूँ, एक में मैंने CGPA बोल दिया और दूसरा यहाँ पर कॉन्टैक्ट, यहाँ पर अपन कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप अब चेक करते हैं अपन दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं अपनी। यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर इन दोनों में सेट ऑपरेटर लगा पाएंगे। सेट ऑपरेटर यहाँ पर यूनियन है, इंटरसेक्शन है, माइनस है, हम इनमें ये लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते इन दोनों में। अब कौन सी 2 कंडीशन देखना है वो देखते हैं अपने। यहाँ पर पहला है हमारी एरिटी सेम होनी चाहिए और रेंज या फिर डोमेन बोल सकते हैं इसको अपन, हमारा सेम होनी चाहिए दोनों की। अब देखते हैं हमारी रेंज क्या है। यहाँ पर पहला है हमारा नेम एंड ब्रांच, 2 एरिटी, एरिटी कितनी है यहाँ पर इसकी 2 है। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने हैं यहाँ पर 2, 1, 2, तो यहाँ पर 2 इसकी एरिटी हो गई। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 एरिटी है, तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई।
अब ये पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन ये देखिए यहाँ पर आप, ये बोल रहा है रेंज या फिर डोमेन एट्रीब्यूट की सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर नेम है तो यहाँ पर किस तरह की वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर ब्रांच है तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है। यहाँ पर हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। बट यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर CGPA, अब CGPA तो एक इंटीजर टाइप से स्टोर करेंगे अपन। इसमें CGPA लिया हमने, कॉन्टैक्ट नंबर लिया, ये तो क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन है इसके डोमेन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, इन दोनों का डोमेन डिफरेंट है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं डोमेन नॉट सेम। अगर हमारा डोमेन सेम नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर नॉट पॉसिबल टू अप्लाई। यहाँ पर हम ये अप्लाई नहीं कर सकते सेट ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। यहाँ पर मैं सी लैंग्वेज ले लेता हूँ और सी लैंग्वेज में बोल देता हूँ, यहाँ पर मैं अपन एक रजिस्ट्रेशन टेबल ले रहे हैं, उसमें सी लैंग्वेज करके एक रिलेशन है अपना, और उसमें रोल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर सी लैंग्वेज कौन कौन सीख रहा है, और उसके बाद यहाँ पर उसका नेम ले लेते हैं जो भी सीख रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर एक जावा लैंग्वेज ले लेते हैं अपन, जावा लैंग्वेज। ये यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है तो इसको ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पर भी उसका रोल नंबर ले लेते हैं जो अपनी जावा लैंग्वेज को सीख रहा है, और उसका नेम ले लेते हैं। अब देखते हैं कि इनके ऊपर सेट ऑपरेटर अप्लाई हो सकते हैं कि नहीं, सी लैंग्वेज के और जावा के। यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन और माइनस। अब यहाँ पर देखते हैं इनकी एरिटी कितनी होगी दोनों की, इसकी एरिटी और इसकी एरिटी। अब दोनों की एरिटी देखते हैं अपन, 1 2। इसकी एरिटी कितनी है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने हैं यहाँ पर, इसमें 2 है तो इसकी एरिटी हो जाएगी 2। अब इसकी एरिटी देखते हैं अपन, रोल नंबर और नेम 1 2 2 है इसकी एरिटी भी, तो इधर लिख देंगे अपन 2। अब यहाँ पर एरिटी तो फुलफिल हो गई। अब देखते हैं अब इसका डोमेन क्या है, यहाँ पर किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहा है। ये कर रहा है इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू लेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, ये भी इंटीजर वैल्यू लेगा, तो डोमेन तो इन दोनों का सेम है। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेम, और यहाँ पर भी नेम है, तो नेम किस तरह का है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करता है। तो इन दोनों का डोमेन सेम है, तो यहाँ पे बोलेंगे डोमेन सेम। अब डोमेन या फिर बोल सकते हैं रेंज, यहाँ पे इनकी रेंज क्या हो गई, सेम हो चुकी है। सो अप्लाई सेट ऑपरेटर्स, तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर अपन सेट ऑपरेटर्स को। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों के नाम सेम है, ये इसका भी रोल नंबर है, इसका भी रोल नंबर है, इसमें नेम है, इसमें भी नेम है, दोनों एट्रीब्यूट यहाँ पर अपन ने सेम लिए हैं, इसलिए शायद ये इसमें सेट ऑपरेटर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर मैं एक नोट लिखवा देता हूँ आपको, यहाँ पर अपन एक नोट लिखते हैं। अब नोट पॉइंट ये है, सेम डोमेन, अपना डोमेन सेम रहना चाहिए, विथ डिफरेंट नेम अलाउडेड। यहाँ पर बोल सकते हैं अगर हमारा डोमेन सेम है बट डिफरेंट नेम है। अब यहाँ पर सेम नेम थे इसलिए आप सोच रहे होंगे शायद इसको अपन सेट ऑपरेटर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसमें। बट यहाँ पर अगर हमारे डिफरेंट नेम भी रहे बट उनका डोमेन अगर सेम रहा तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सेट ऑपरेटर्स को। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, नेम अपने डिफरेंट होने चाहिए बट डोमेन सेम होना चाहिए उसका। तो अब यहाँ पर मैं एक एस टेबल ले लेता हूँ जिसके मैं ए एंड बी दिया मैंने, और दोनों मान लेते हैं ये स्ट्रिंग तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर रिलेशन मैंने आर दिया, इसमें सी एंड डी। अब देखिए यहाँ पर ए बी, इसका नेम क्या है, ए और बी है एट्रीब्यूट के यहाँ पर, और इनका नेम डिफरेंट है, सी एंड डी हो गया। और ये भी मान लेते हैं स्ट्रिंग तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, तो इसकी एरिटी 2 है और इसकी भी एरिटी 2 है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी अपनी, डोमेन सेम होना चाहिए। अब इसका भी स्ट्रिंग तरह की वैल्यू स्टोर कर सकता है और ये भी स्ट्रिंग तरह की वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपन सेट ऑपरेटर्स को। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैं यहाँ पर एक और नोट पॉइंट लिखवाता हूँ आपको।
एक और नोट पॉइंट से देखेंगे अपन इसमें। अब यहाँ पर नोट पॉइंट क्या है, अगर हमारा कुछ रिलेशन दिया है अपन को A1 A2 A3 डैश 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 AN करके, और एक और रिलेशन दिया है S हमें। अब रिलेशन तो जानते होंगे आप, टेबल दी है, S दिया है B1 हुआ B2 B3 डैश डैश करके BN। तो इन दोनों में जब हम अप्लाई करेंगे सेट ऑपरेटर्स, तो इनको यूनियन टाइप कंपेटिबल होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं टाइप कंपेटिबल होने चाहिए। अब टाइप कंपेटिबल की दो कंडीशन बताई थी। पहली, एरिटी सेम होनी चाहिए, एरिटी ऑफ आर इक्वल टू एरिटी ऑफ एस, एरिटी आर की एंड एस की दोनों की बराबर होनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट है अपना डोमेन। मैंने बताया था आपको डोमेन आर का इक्वल होने चाहिए डोमेन एस के, और यहाँ पर जो ये दोनों हैं ये करेस्पॉन्डिंग पेयर हैं अपने, यहाँ पर एक करेस्पॉन्डिंग पेयर है। एट्रीब्यूट, यहाँ पर लिखता हूँ एट्रीब्यूट हैविंग सेम डोमेन। तो यहाँ पर अपन को करेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स को देखने हैं। जैसे कि इसका A1 है, इसके B1 से कंपेयर करेगा कि अगर A1 का डोमेन स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर रहा है तो B1 का भी डोमेन अपना क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जैसे कि A1 है अपना वो B1 के बराबर होना चाहिए, और A2 है ये B2 के बराबर होना चाहिए। इनकी डोमेन की बात चल रही है, यहाँ पर डोमेन की बात चल रही है। तो इसका डोमेन इसके बराबर, इसका डोमेन इसके बराबर, A3 का B3 के, ऐसे करके AN का BN से। तो आपको इतना बेसिक समझ आया होगा। अब देखते हैं सेट ऑपरेटर्स को वन बाय वन। यूनियन को देखते हैं, इंटरसेक्शन को देखते हैं एंड माइनस को देखते हैं। सो अब देखते हैं यहाँ पर यूनियन ऑपरेशन को, अपने यूनियन ऑपरेटर को बोल सकते हैं अपन, तो किस तरह से परफॉर्म करता है ये। सेट ऑपरेशन दिए हैं यहाँ पर अपन को, रिलेशन A दिया है, रिलेशन यहाँ पर S दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन पहला यूनियन ऑपरेशन किस तरह से वर्क करता है। इसका नोटेशन क्या है, R यूनियन S। अगर यहाँ पर R दिया है एंड S दिया है तो R इस तरह से यूनियन, इसको यूनियन पढ़ते हैं अपन, यूनियन S होगा। अब डिफाइंड S कैसे डिफाइन होता है ये देखते हैं। R यूनियन S कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये T है, T स्टैंड फॉर टपल। यहाँ पर T क्या है अपना, टपल है। टपल जानते हैं, टपल होता है अपना रो, तो यहाँ पर अपना रो है, यानी कि इसको बोलेंगे अपन टपल। यहाँ पर टपल रिलेशन R में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद और लिखा है यहाँ पर रिलेशन, यहाँ पर टपल रिलेशन S में भी बिलोंग करना चाहिए। तो अपन देखते हैं कौन कौन से टपल यहाँ पर रिलेशन R और रिलेशन S में बिलोंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी आप यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं या फिर माइनस करते हैं, वैलिड कंडीशन को चेक करना है। वैलिड कंडीशन दो बताई थी मैंने आपको। पहला, आर एंड एस मस्ट हैव द सेम एरिटी। आर एस के पास यहाँ पर डोमेन दोनों के पास सेम होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर डोमेन क्या है और अपना एरिटी क्या है। यहाँ पर इसकी एरिटी 1 है क्योंकि एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी भी एरिटी 1 है, तो सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसका डोमेन क्या है। अभी देखिए यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करा हुआ है और यहाँ पर भी ये इंटीजर तरह की वैल्यू को स्टोर करके रखा है, तो इसका मतलब है डोमेन भी इन दोनों का सेम है। अब यहाँ पर ये ऑपरेशन लगा सकते हैं यूनियन ऑपरेशन को। तो अब यूनियन ऑपरेशन को लगाने के लिए ये पता होना चाहिए किस तरह से लगता है। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर आर यूनियन एस, यहाँ पर आर यूनियन एस जो है, इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं अपन, तो इन दोनों का यूनियन क्या आता है। अब यहाँ से देखिए टपल यहाँ पर आर से बिलोंग करना चाहिए, आर के टपल बिलोंग करना चाहिए। कौन कौन से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर आर में, 2 2 2 एंड 3। अब यहाँ पर 3 बार 2 है, तो मैंने आपको बताया था रिलेशनल अलजेब्रा क्या करता है, अपना डिस्टिंक्ट टपल लेता है। अब डिस्टिंक्ट टपल का मतलब है कि अगर 3 बार कोई वैल्यू रिपीट है तो उसको एक बार ही लेगा। यहाँ पर क्या है, 2 को 3 बार रिपीट कर दिया तो एक बार ही लेगा ये। तो पहला हमारा यहाँ पर आएगा, एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें 2 आ जाएगा, यहाँ से आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है जो। अब टपल कौन सा लेंगे, इसको एक 2 ले लिया अपन ने, इन तीनों टपल में से एक 2 ले लिया। उसके बाद एक और टपल है अपना 3, यहाँ पर 3 टपल आ जाएगा, 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आर रिलेशन में कुछ और नहीं बचा टपल, तो अब एस के पास जाते हैं। अब ये बोल रहा है और, या इस टपल से लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए टपल एस में कौन कौन बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप 2 है,
अब 2 मैंने आपको बताया था यहाँ पर अपन ने एक बार ले लिया है और डिस्टिंक्ट वैल्यू देता अपना रिलेशनल अलजेब्रा, तो यहाँ पर 2 को नहीं लेंगे। अब यहाँ पर 4 वाला टपल है तो यहाँ पर अपन ने 4 ले लिया। हमारा रिजल्ट ये आएगा आर यूनियन एस ऑपरेशन का। अब यूनियन का सीधा सा मतलब है इन दोनों में जो प्रेजेंट है अपना इस रिलेशन में एंड इस रिलेशन में, उन दोनों में से जो जो टपल हैं उन सारी को ले लो आप। अब यहाँ पर सेकंड ऑपरेशन को देखते हैं। हमारा सेट डिफरेंस है, या बोल सकते हैं इसको अपन माइनस या एक्सेप्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका नोटेशन है आर माइनस एस। अब यहाँ पर जो माइनस दिख रहा है यही हमारा डिफरेंस वाला है, या बोल सकते हैं इसको एक्सेप्ट भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा दोनों के बीच लगता है ये रिलेशनों के। अब डिफाइन एस किस तरह से डिफाइन होता है, ये अपना टी टपल है, जो टपल किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन आर से। एंड का मतलब है यहाँ पर और टपल हमारा बिलोंग नहीं करना चाहिए किससे, एस से। यहाँ पर ये कंडीशन दी है कि टपल आर से तो बिलोंग करे बट एस से बिलोंग ना करे, वही हमारा आर माइनस एस का रिजल्ट होगा। और आपको पता है 2 वैलिड कंडीशन रहती हैं हमें कोई भी ऑपरेशन लगाने से पहले। हमारा जो सेट ऑपरेटर्स वाले जो ऑपरेशन रहते हैं वो लगाने से पहले 2 कंडीशन फुलफिल करनी रहती हैं। पहला हमारी एरिटी सेम होनी चाहिए जो भी रिलेशन हम ले रहे हैं, और उसके बाद हमारा डोमेन जो है ना दोनों का सेम रहना चाहिए। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है अपना आर माइनस एस का। तो हम कौन सा क्वेश्चन ले रहे थे अभी, तो हम इसी टेबल से देखेंगे आर एंड एस से। यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आता है, अब देखिए हम यहाँ पर लगाते हैं अपना आर माइनस एस। तो ये क्या बोलता है, ये कहता है कि टपल आर से तो बिलोंग करे बट एस से ना करे। तो अब देखते हैं कौन सी ऐसी टपल है जो आर से बिलोंग कर रही है जो एस से नहीं कर रही। देखिए यहाँ पर 2 एस से बिलोंग कर रहा है, 2। अब 2 को एक बार ही लेंगे हमेशा क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यू लेते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 क्या कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। अब देखते हैं एंड मतलब और, यहाँ पर एस से बिलोंग नहीं करना चाहिए उस टपल को। तो यहाँ पर 2 कर रहा है क्या, हाँ इससे बिलोंग कर रहा है। तो हमें यहाँ पर दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है। अब यहाँ पर आर में बिलोंग करना चाहिए एंड एस में नहीं करना चाहिए। अब 2 यहाँ से बिलोंग कर रहा है और यहाँ से भी बिलोंग कर रहा है, तो हम इसमें यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, यानी कि 2 नहीं लेंगे। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सेकंड टपल अपनी 2 को छोड़ दिया, अब ये 3 वाली टपल बची। अब ये रिलेशन आर की है। अब यहाँ पर टी में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर देखिए आर से बिलोंग कर रहा है अपना टपल, ठीक है, बिलोंग कर रहा है 3। और ये क्या एस में भी है या नहीं है देखते हैं अपन, लेकिन एस से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो एस में यहाँ पर 3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन जो आर से बिलोंग कर रहा है उसको लिख देंगे सिर्फ। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर आर माइनस एस का, सिर्फ आ जाएगा 3। यहाँ पर हमारा 3 आएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप एक तरह से और देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा 2 दिया है तो मान सकते हैं यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं। तो अब माइनस कैसे होगा, 2 है, एक डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी यहाँ पर 2। अब इसके बाद यहाँ पर भी एक डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी अपनी 2। तो 2 में से 2 जाएगा तो ये तो कुछ नहीं, यहाँ पर अपन ये वाला 0 बचेगा, कुछ नहीं आएगा। अब ये वाली टपल आप भूल जाओ क्योंकि ये तो लेंगे नहीं। अब ये वाली टपल देखते हैं 3 वाली। तो ये बोलता है यहाँ पर आर से बिलोंग करना चाहिए, तो आर से अपनी 3 बिलोंग कर रही है बट एस से नहीं करना चाहिए। तो एस वाली टपल सारी छोड़ दो जितनी भी हैं, ये एस में जितनी भी टपल हैं। लेकिन अगर 3 होता तो 3 से 3 फिर कट जाता अपना, तो यहाँ पर एस को छोड़ दो, एस टेबल छोड़ देते हैं अपन। तो यहाँ पर सिर्फ ये वैल्यू आएगी अपनी, तो इसलिए अपना यहाँ पर 3 आया। सो अब अपना थर्ड देखते हैं ऑपरेशन को, जो कि है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में आप इसकी नोटेशन देख सकते हैं, आर इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं एस। अब किस तरह से डिफाइन होता है ये आर इंटरसेक्शन एस का आंसर कुछ ऐसे आता है, टपल हमें वो लेना है जो आर से बिलोंग कर रही है, और एंड यहाँ पर और साथ ही साथ, मतलब अगर ये कंडीशन है तो ये भी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। और साथ ही साथ टी हमें वो लेना है, जो टपल है हमें वो लेना है जो एस से बिलोंग कर रही है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पर हम ये वाला एग्जाम्पल ही लेंगे। अब इसमें क्या लगाना है, हमें आर इंटरसेक्शन एस लगाना है, आर इंटरसेक्शन एस, इसका रिजल्ट चाहिए हमें। तो कैसे देखेंगे, हमारा टपल आर से बिलोंग करना चाहिए एंड एस से भी करना चाहिए। ये और का मतलब साथ ही साथ इससे भी करना चाहिए, दोनों कंडीशन होंगी तब हमारा आंसर आएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो 2 है, ये पहला टपल है 2। अब इसकी जो वैल्यू आएगी एक ही 2 लेंगे अपन यहाँ पर। तो जो टपल 2 है अपना, वो क्या आर से बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो अपना टपल एंड साथ ही साथ, अब जो 2 वाला टपल है, अब वो क्या अपना एस से बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, दोनों में कंडीशन फुलफिल हो रही थी, इसलिए आर इंटरसेक्शन एस का आंसर क्या लिया अपन ने, यहाँ पर 2 लिया। अब और देखते हैं,
अब कौन सा, ये वाला टपल छोड़ देते हैं, अभी दो वाले सारे टपल छोड़ देते हैं क्योंकि अपन डिस्टिंक्ट वैल्यू लेते हैं यहाँ पर इसमें। अब यहाँ पर दो इसमें भी है। अब ये तीन, तीन के आर से बिलोंग कर रहा है, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ये कंडीशन अगर ऐसी होगी तो टी टपल जो है आर से बिलोंग करना चाहिए, तो अपना आर से बिलोंग कर रहा है। अब जो टपल है वो साथ ही साथ, और का मतलब साथ ही साथ अपना एस से भी बिलोंग करना चाहिए, तो हम उसको इंटरसेक्शन में लिखेंगे। ये बट यहाँ पर देखिए तीन इसमें है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा आंसर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर तीनों ऑपरेशन को जो अपन ने सीखा है इनके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। एज्यूम रिलेशन आर रिलेशन एस दिया अपन को, कंसिस्ट कर रहा है एम एंड एन टपल। इसके पास एम टपल्स हैं, एम टपल्स होंगी, टपल आप जानते हैं रो होती हैं। और उसके बाद कंसिस्ट कर रहा है एस अपना एन टपल को रिस्पेक्टिवली। तो हमारा जो रेंज होती है, जो रेंज अपनी टपल्स की है वो कितनी आएगी, जैसे कि कितने टपल्स आएंगे। हम अगर एक नई टेबल बनाएं, आर यूनियन एस करते हैं, तो हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज क्या हो सकती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर रेंज ऑफ टपल इन आर यूनियन एस। अब यूनियन के अंदर कितनी रेंज हो सकती है, यहाँ पर मैक्सिमम इन दोनों का एम एंड एंड से मैक्सिमम आ जाएगा। जो भी मैक्सिमम आएगा हमारा वो मिनिमम होगा। यहाँ पर मिनिमम मतलब मिनिमम हमारी रेंज होगी, और जो हमारी मैक्सिमम रेंज होगी इसमें से क्या मिलेगी हमें, एम प्लस एन। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं एक रिलेशन लिया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें अपन ने एक रिलेशन लिया जिसमें ए बी सी डी एंड ई, ये अपनी टपल्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 टपल है इसमें। और उसके बाद मान लेते हैं एक एस लिया अपन ने जिसमें कंसिस्ट है अपनी 1 2 1 2 3 4, मान लेते हैं इसमें 4 टपल हैं। तो इसमें टपल कितनी है अपनी, इसमें 5 टपल हैं, इसमें 4 टपल हैं। और करके भी लिख सकते हैं अपन। यहाँ पर पहला एक लिखते हैं, एस के अंदर ही लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से भी हो सकता है अपना डी, यहाँ पर सी डी पी एंड क्यू, ये लेते हैं। एक और ले लेते हैं, यहाँ पर सेकंड करके लिख देते हैं यहाँ पर पी क्यू आर एस। तो अपन ने कुछ इस तरह से लिया है। अब रिलेशन आर एंड एस में अपन को क्या लगाने हैं, सारे ऑपरेशन लगा के देखने हैं, और ये जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ ये फुलफिल होती है कि नहीं होती। अब देखते हैं इसमें। अब ये बोल रहा है रेंज ऑफ टपल आर यूनियन एस। अगर इन दोनों में अपन यूनियन लगाते हैं तो हमारा मिनिमम आंसर कुछ ऐसा आएगा। अब मिनिमम आंसर क्या आएगा अपना, ये देखते हैं। मिनिमम आंसर मैक्सिमम एम कॉमा एन से आएगा। यहाँ पर इसमें कितने एम है, एम मतलब टपल्स, और ये एन मतलब भी यहाँ पर टपल्स दिए हैं, एम और एन रिस्पेक्टिवली टपल्स थे। तो यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर 5 है एंड 4 है, तो हमारा ये मिनिमम रिजल्ट आएगा इसका। तो हमारा मिनिमम इसका रिजल्ट ये आएगा, यानी कि इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ पर आर यूनियन एस करते हैं तो हमारी कितनी टपल्स आ जाएंगी। यहाँ पर टपल्स की जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर 5,4 इनका मैक्सिमम निकालेंगे, और इसका मैक्सिमम क्या है 5 है, तो हमारी यहाँ पर 5 टपल्स आएंगी। ये हमारा मिनिमम रिजल्ट है, इतना मिनिमम हो सकता है हमारे पास। अब उसके बाद हमारा मैक्सिमम रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर ये देखिए आप, मैक्सिमम एम प्लस एन। अगर हम दोनों टपल्स को जोड़ दें, इसकी भी टपल्स इसकी भी टपल्स, तो हमारा क्या आएगा 5 + 4, हमारी 9 टपल्स आ जाएंगी यहाँ पर। तो हमारा ये होगा मैक्सिमम रिजल्ट होगा आर यूनियन एस का। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पर रेंज ऑफ टपल इन आर इंटरसेक्शन एस, आर इंटरसेक्शन एस करते हैं तो उसकी रेंज क्या हो सकती है अपनी, मिनिमम की 5 हो सकती है। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कौन सा कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ पर कोई हो भी नहीं सकता, कोई भी कॉमन नहीं हो सकता। मान लेते हैं अगर ये टेबल लेते हैं अपन आर, और ये वाली टेबल लेते हैं, तो अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करें तो जो इसमें होना चाहिए वही इसमें होना चाहिए, ऐसा है क्या, नहीं है। दोनों में अलग अलग वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर अपनी जो टपल्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 5 रिजल्ट आएगा। मिनिमम अपना क्या आएगा 5, यानी कि कुछ नहीं। अब उसके बाद मैक्सिमम क्या आ सकती है वैल्यू, यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम क्या आ सकती है, इन दोनों का मिनिमम आ सकता है। अपना मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ पर इन दोनों का मिनिमम आ सकता है। इन दोनों का मिनिमम मतलब यहाँ पर 5 टपल हैं, और उसके बाद यहाँ पर 4 टपल हैं। तो मान लेते हैं 5 और 4 में से, अब यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन करते हैं अपन, तो बोलते हैं यहाँ पर कि 4 जो मिनिमम रिजल्ट है अपना, यहाँ पर मिनिमम रिजल्ट इन दोनों का तो 4 होगा। तो अपनी 4 टपल इंटरसेक्शन में मैक्सिमम रिजल्ट देंगी।
ये मैक्सिमम होगा अपना, रेंज इसकी मैक्सिमम होगी यहाँ पर 4। और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन कर भी देते हैं अपन तो अपना वही रिजल्ट आएगा, ए दोनों में है, बी भी है, सी भी है एंड डी भी है, तो मान लेते हैं अपना 4 ही आएगा। अब कुछ इस तरह से थर्ड पॉइंट है अपना, रेंज ऑफ टपल आर माइनस एस। अगर आर से एस को अपन माइनस करते हैं तो अपना मिनिमम रिजल्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे मिनिमम रिजल्ट होगा 5। अब यहाँ पे अपन ने माइनस किया तो अपना जो मिनिमम रिजल्ट आया वो 5 आया। मिनिमम मतलब सारे अपने एक दूसरे से कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पर। और उसके बाद अपना जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो क्या आएगा, यहाँ पर एम आ सकता है। एम का मतलब यहाँ पर जितने भी आर से बिलोंग कर रहे हैं वो एस में बिलोंग कर ही नहीं रहे, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा अपना आर, जो आर वाला है वही जो उसमें जितनी टपल है, आर वाले में जितनी भी टपल है वो आ जाएंगी, यानी कि 5 टपल है तो अपना बोलेंगे अपन 5 टपल आएंगी यहाँ पर। और इसका उल्टा अगर करते हैं अपन एस माइनस आर करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम रिजल्ट तो अपना 5 रहेगा दोनों का। और उसके बाद यहाँ पर अपना जो मैक्सिमम रिजल्ट रहेगा वो एन आएगा। एन मतलब यहाँ पर जो दूसरी वाली टपल है, यहाँ पर देखिए अब जो ये वाली टपल को अपन एन ले रहे थे और इसमें जो टपल है अपनी वो एम होंगी। तो अपने ये अगर उल्टा कर दिया अपन ने, पहले एस को माइनस किया आर से, तो अपना ये वाला आंसर आएगा, मैक्सिमम रिजल्ट देगा एन। 4 टपल्स आएंगी मैक्सिमम में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ, कुछ और बातें ध्यान रखने योग्य हैं। अब वो क्या बातें हैं, अब S1 यूनियन S2, अगर इसका अपन यूनियन करते हैं, ये S1 कोई रिलेशन होगा, S2 कोई रिलेशन होगा, तो ये दोनों ना इक्वल आते हैं, आप बोल सकते हैं इक्वेलेंट आते हैं S2 एंड यूनियन S1 के। पहले इन दोनों का यूनियन करो, इसके साथ इसका यूनियन करो या इसके साथ इसका यूनियन करो, तो दोनों रिजल्ट अपने सेम देते हैं। तो ये जो हुआ ये होता है कम्यूटेटिव। उसके बाद एक और देखते हैं अपन, यहाँ पर पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर मैं S1 इंटरसेक्शन S2 करूं तो ये भी इक्विवेलेंट आएगा S2 इंटरसेक्शन S1 के, तो ये भी क्या होता है अपना कम्यूटेटिव होता है। लेकिन 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 यहाँ पर देखिए, अगर मैं S1 माइनस S2 करता हूं तो ये नॉट इक्वल होगा S2 माइनस S1 के, ये ध्यान रखना अपन को, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, देन फिर जॉइन ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।